Namaste and welcome to School Ninja Academy where learning meets fun. So, we are doing class 6 knowing our numbers chapter 1. In our last class हमने exercise 1.1 complete कर लिया था with try these and with every question, but today we will do like large numbers in practice, the concept for exercise 2. Okay, so this is class number 7. Without further delay, let's move towards the class. So large numbers in practice. लार्ज नंबर होते क्या हैं? हमारे पास लार्ज नंबर हमने अभी तक इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में देख लिया कि आपके पास 3, 37, 4, 8, 0, 5, 5 like these. So these kind of large numbers हमने अभी तक देखे. बट अगर आपको इसको प्रैक्टिकली यूज करना है कि प्रैक्टिकली यूज कहाँ हो रहे हैं इतने बड़े बड़े नंबर्स, आपको काउंटिंग ऑफ स्टार्स, हेयर्स ऑन योर हेड, आई नो समबडी से इट्स हेयर, सो हेयर ऑन योर हेड, और what else, the quantity of water in ocean, these kind of large number, or population in our country or in cities, even in our small area like in our locality. तो यहाँ पे हर जगह पे नंबर ऑफ थिंग्स कनेक्ट हो रही हैं किसी ना किसी यूनिट के साथ. अभी तो हम सिर्फ बोल रहे हैं नंबर ऑफ पीपल. अगर वहीं पे हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओशियन, तो वहाँ पे अगर उसे मेजरमेंट करना है तो सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक यूनिट भी होगी. इट कैन बी लीटर्स. लिक्विड के लिए हम लीटर यूज करते हैं, किसी भी चीज़ के वॉल्यूम या फिर उसकी कैपेसिटी या फिर उसको लिक्विड चीज़ को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, लीटर्स. वहीं पे अगर हमें कुछ ग्रोसरी से कुछ सामान लेना है तो आप फ्लावर लेंगे या फिर पल्सेस लेंगे, तो उसमें आपका यूनिट क्या लग जाता है, ग्राम्स और केजी. अगर आप बहुत ही छोटा यूनिट लेंगे तो फिर उसमें और कम यूनिट में कन्वर्जन होगा, मिलीग्राम्स हो जाता है आपका, राइट. सो सिमिलरली आपका जैसे लेंथ ऑफ योर पेंसिल या फिर स्केल, इट इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. वहीं पे आपको अगर नेक्स्ट चैप्टर्स में भी ड्रॉ करना पड़ेगा कि 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पे एक नंबर है जिसके साथ एक क्वांटिटी को ऐड कर दिया है. और वो क्वांटिटी क्या हेल्प करती है आपको आइडेंटिफाई करने में कि वो चीज़ एक्चुअल में है क्या. आपको अपना वेट मेजर करना है तो फिर वेट जनरली आप जो देखते हो वहाँ पे वो लिखते हैं कि योर वेट इज़ 30 kg. तो वहाँ पे जो केजी वर्ड है, आई नो कि केजी के साथ अभी आपके फर्दर और भी कॉन्सेप्ट ऐड ऑन होंगे, बट इन योर नेक्स्ट लाइक इट्स इन योर साइंस सेशंस. ओके, बट इन मैथ्स आपका जो वेट आएगा 40 kg, 50 kg, 35 kg, दीज काइंड ऑफ वेट्स जहाँ पे नंबर के साथ एक यूनिट को कंबाइन कर दिया है. तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड है कि आपका यूनिट है, नंबर है, उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. कि जैसे कि अगर आप 5 + 5 करते हो, आई नो इट इज 10 एंड यू ऑल्सो नो दैट इट इज 10, बट अगर आपको 5 kg को ऐड करना है 6 लीटर्स में, विल यू बी एबल टू डू दिस? आप कुछ बच्चे कहेंगे कि यस मैम 5 + 6 वी कैन से इट इज 11, बट व्हाट यूनिट यू विल यूज, केजी और लीटर? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो इस यूनिट के साथ. अगर आपको यूनिट्स को ऐड करना है, नंबर्स को ऐड करना है, तो फिर उसका यूनिट मस्ट बी सेम. अगर सेम यूनिट होएगा तभी आप उन्हें ऐड कर सकते हो. यूनिट्स के लिए वी आर we can say this unit conversion table. सो यूनिट कन्वर्जन टेबल है क्या आपका, जैसे यहाँ पे है आपको जो मिड वाला जो रो है ना, दिस रो, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स में कंसीडर होता है कि ये तो आपका ग्राम, मीटर और लीटर, ये जनरली हम यूज कर रहे हैं. इसके अलावा जो अगर आप इसके राइट साइड पे देखोगे और लेफ्ट साइड पे देखोगे तो कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं. ग्राम के लेफ्ट राइट साइड में है डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम.
और ग्राम के लेफ्ट साइड में है डेकाग्राम, हेक्टाग्राम एंड किलोग्राम्स। तो जो किलोग्राम्स वाला, जितना भी ये ग्राम्स वाला कंसेप्ट है, वो होता है किसी चीज का वेट मेजर करने के लिए। आप वहाँ पे वेट मेजर कर रहे हो कोई भी सॉलिड चीज का, जैसे आपका वेट हो गया, वो किसी आपके बुक्स का वेट हो गया, या फिर आप जो ग्रोसरी से सामान परचेज कर रहे हैं वहां पे हो गया आपका पल्सेस का, ग्रेन्स का। ओके। सेकंड इज योर किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर, डेकामीटर एंड मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ जा रहे हैं, यूनिट्स छोटे होते जा रहे हैं। The largest one is kilometers, then hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter and millimeter. This is about your distance और length. ये कोई चीज़ ने कितना ट्रैवल किया, तो वहाँ पे जब डिस्टेंस की बात है कि किलोमीटर्स में वहाँ पे डिस्टेंस दे देते हैं, आपको मीटर्स में दे देते हैं। आपके वहाँ उस पे ऑडोमीटर होता है आपके व्हीकल्स में, जिसमें आपको पता चलता है कि कितना डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है। तो वो जो चीज़ है वो आपके से पता चलेंगे। कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स लिक्विड चीज़ों को मेजरमेंट के लिए, जो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, देन लीटर्स, फिर आपके छोटे यूनिट आ जाते हैं डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर्स। राइट। अब यहाँ पे इसको लर्न क्या करें, अगर आप देखोगे तो सबका जो फर्स्ट वर्ड है ना वो सबका सेम है, बाद में सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है। जैसे कि किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर। नेक्स्ट रो इज, सॉरी नेक्स्ट कॉलम इज हेक्टाग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर्स। ओके। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज यहाँ पे क्या आपका नेक्स्ट रो है डेकाग्राम, डेकामीटर, डेकालीटर्स। उसके बाद डेसीग्राम, डेसीमीटर, डेसीलीटर, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो इनका फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड है ना अप्रोक्सीमेटली सभी में सेम है। तो इसको ना लर्न करने का बस ये शॉर्टकट है, किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। आप अपना भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि के स्टैंड्स फॉर किलो, एच स्टैंड्स फॉर हेक्टा और हेक्टो, डी स्टैंड फॉर डेका। यूजुअली मीन्स जो आपका यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर, लीटर, ग्राम। उसके बाद आपका डी स्टैंड्स फॉर डेसी, सी स्टैंड्स फॉर सेंटी, एम स्टैंड फॉर मिली। ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न द यूनिट कन्वर्जन्स। अगर आपको ऐसे फ्लो में याद हो जाता है गुड, अगर नहीं होता है तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। एग्जाम में पेंसिल से लिख लो और उसके बाद इसके आगे जो मेन यूनिट है किलो, हेक्टर, डेसी, ये सब मेंशन कर दो। नाउ वी विल लर्न बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको ऊपर एक और चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 है। अब इस 10 का क्या यूज है वी विल सी। पहले आप इंट्रोड्यूस हो जाओ इससे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एरोज बनाए हैं, जो अगर आप लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ जा रहे हो स्मॉलर यूनिट्स आते जा रहे हैं आपके, वहीं पे अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो बिगर यूनिट्स होते जा रहे हैं। करेक्ट। आप इस फ्लो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखना अपने पास, या फिर अपने उसमें ड्रॉ भी कर सकते हो, वैसे आपके टीचर्स ड्रॉ कराएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, आप यूनिट को कन्वर्ट करना है। और आपको 5 किलोमीटर्स दे रखा है, आपको उसे मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड इफ यू move from meters to kilometers you need to divide it. We will see with example because उससे आपको ज़्यादा clarity मिलेगा. Let's see for kilogram first. आपको क्या करना है, 5 kilograms को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। करेक्ट। अब ग्राम और किलोग्राम के बीच में कितने 10 है, इफ आई कैन सी 1 2 3, 3 टेंस है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 जीरोज इंसर्ट कर दोगे, और उसके बाद जो नंबर है यहाँ पे एज इट इज 5, 5000। तो इन 1 किलोग्राम यू हैव 5000 ग्राम्स। करेक्ट। एंड नाउ as you see 1 kg has how many grams,
1 kg हैज़ 1000 grams, और वहीं पर अगर हाफ करना हो तो यू विल से 500 grams. सो दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए। क्वेश्चन हमारे पास 5 kg को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। दोनों के बीच में कितने 10 आए थे? 3। तो इस 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, और 5 × 1 के आगे डायरेक्ट 3 zeros लगा दो। दोनों का आंसर सेम ही होगा, 5000, 5000। दैट्स वाई आवर आंसर इज 5000। तो अभी हमने यहाँ पे, बिकॉज हम बिगर टू स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं, केजी टू ग्राम जा रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया है उतने नंबर ऑफ 10 से जो उसके बीच में लाई कर रहे हैं। अगर वहीं पे आपको इसका रिवर्स करना हो तो चलो इसके लिए इस बार कन्वर्ट करते हैं डेसीग्राम को। डेसीग्राम आपको दे रखा है, लेट सपोज 60 डेसीग्राम आपको गिवन है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्टाग्राम में। अब आप जा रहे हो डेसी टू हेक्टा। सेकेंड 60 डेसी टू जा रहे हो आप हेक्टाग्राम में। आई एम राइटिंग इट एज HG, हेक्टाग्राम। अब डेसी और हेक्टाग्राम के बीच में पहले तो कितने जीरोज हैं वो देख लेते हैं। 1 2 एंड हेक्टाग्राम इज एट 3, अगेन 3 zeros। अब आप जा रहे हो स्मॉल यूनिट से डेसी टू बिग यूनिट की तरफ, तो आपको डिवाइड करना है। 3 zeros आ रहे हैं वहां पे, तो आप क्या करोगे, इस 60 को डिवाइड करोगे 1000 से, बिकॉज 3 10 लाई कर रहे थे वहां पे। इफ यू नो कैंसिलेशन मैथड, जो एंड का जीरो है वो ऐसे कैंसिल कर सकते हो आप। आफ्टर दिस 100, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। सो फर्स्ट राइट 6, फिर नीचे काउंट करो कितने जीरोज हैं। 1 2 1 2 जीरोज हैं आपके, यहाँ से काउंट करोगे आप राइट हैंड साइड से। 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से डिजिट काउंट करना स्टार्ट करो। 1, फर्स्ट डिजिट इज 6, एंड सेकेंड डिजिट आपके पास कुछ नहीं है तो पुट 0 एंड देन पुट डेसिमल। सो योर आंसर इज, यहाँ पे 0 इंसर्ट कर दो, या फिर सिर्फ 0.06 लिखोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे 0.06 हेक्टाग्राम। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर जीरोस हैं एंड में तो कैंसिल करो, देन उसके बाद आप डिवीजन में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 टू। सिमिलरली वहाँ पे डिजिट लिख दो जितना भी न्यूमरेटर में आपके पास नंबर है, और राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2, यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट, सेकेंड डिजिट पे कुछ भी नहीं था। अगर 3 डिजिट होते तो थर्ड डिजिट पे भी आप जीरो प्लेस करते, तो वहाँ पे जीरो कर दे। आफ्टर दैट पुट डेसिमल, बिकॉज आपको फर्दर काउंट करने की कोई नीड नहीं है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट, डिवीजन वाला ही देखते हैं पहले। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट millimeters, that is your, I'm writing 7 millimeters को आपको कन्वर्ट करना है। let's suppose, let's convert it into kilometers। आपको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिख लो आप, ये वाला थर्ड। 7 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। फर्स्ट वी विल काउंट। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि आप स्मॉलर से बिगर यूनिट में जा रहे हो तो डिवाइड करना है, तो 7 बाय में यहाँ पे मेंशन कर दो। अब कितने जीरोज आएंगे यहाँ पे, लेट्स काउंट। मिलीमीटर और किलोमीटर के बीच में बिल्कुल एंड के हैं दोनों, तो सारे टेंस ही कंसिडर होंगे। 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएंगे, आफ्टर पुटिंग 1 6 zeros। जैसे हमने पहले किया था, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट में कोई जीरो नहीं है कैंसिलेशन के लिए, तो कैंसिलेशन के लिए कोई जीरो है ही नहीं, तो जस्ट राइट 7 एंड नाउ काउंट नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट हैंड साइड।
1 2 3 4 5 6. No need to count 1. 6. So write it here 1. After this numbers लिख लो बस. 2 3 4 5 6 6. उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है एंड जो भी एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पे ज़ीरो लगा दो and you are done with your answer. So this is your after a 7 you have 5 zeros. 0 0.1 2 3 4 5 7. So this is your final answer. Understood? लीटर्स के लिए हम बिगर टू स्मॉलर चले जाते हैं. डेसिमल के लिए दो एग्जांपल्स देख लिए हैं तो फिर अब नॉर्मल उसके लिए भी वो देख लेते हैं. लेट्स कन्वर्ट किलो लीटर्स टू स्टैंडर्ड कन्वर्जन लीटर्स. इट इज 75 किलो लीटर्स एंड आपको उसे लीटर्स में कन्वर्ट करना है. बिगर टू स्मॉलर में जा रहे हो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा. आई रोट 75 किलो लीटर्स. 75 किलो लीटर्स को आपको कन्वर्ट करना है लीटर्स में. इट इज़ श्योर कि आपको मल्टीप्लाई ही करना है यहाँ पे. ये तो कंफर्म है. अब किससे करना है, ये वन भी यहाँ पे फिक्स रहेगा. अब आपको सिर्फ जीरोस काउंट करने हैं. किलो लीटर्स टू लीटर्स. 1 2 3. Yes, you have three zeros. Multiply it with three zeros. Your answer is 75,000 liters. Got it? So these are the basic conversion that you need to understood before starting the exercise. Exercise से पहले बहुत सारे try this question भी आने वाले हैं तो वो करेंगे. पहले तो just go through the book कि वहाँ पे कौन से यूनिट्स यूज हो रहे हैं आपके, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. ये तो हो चुका है हमारा. लेट्स मार्क एवरीथिंग विद रेड. लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस. यहाँ पे जो मेन आपका क्या हो रहा है, मिलीमीटर्स यूज हुआ, सेंटीमीटर यूज हुआ. आपको ऐसे याद करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं. ये क्वेश्चन करते करते भी याद हो जाएगा. बट पहले आपको सारे यूनिट कन्वर्जन पता हो तो बेटर है. कहीं पे भी कोई भी यूनिट कन्वर्जन आ जाए तो आप फिर वहां पर अब याद करोगे वही चीज. उससे बेटर है कि एक छोटा सा टेबल याद कर लो, स्केल काइंड ऑफ, उसे पेंसिल से ड्रॉ कर लो. तो आपको कोई भी यूनिट आएगा आप इजिली उसे अटेम्प्ट कर पाओगे. ये दो यूनिट्स हैं. एक तो आपके एक यहाँ पे किलोमीटर से क्वेश्चन पूछा हुआ है. किलोमीटर, मिलीमीटर, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, लीटर, milliliters. Kilo is the greatest and milli is the smallest. They are telling you, मतलब बिल्कुल एंड वाले वो टर्म्स आपको बता दिए हैं यहाँ पे. सेंटीमीटर, केजी एंड व्हाट एल्स. यस, दिस इज ऑल. आपको हेक्टर और डेसी ये सब यूज नहीं हो रहा है बट जस्ट इन केस आ गए तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. सो दिस इज sufficient for today. Large numbers in practice. And thank you so much for watching. In our next class we will do try these questions and then we'll start exercise. Okay, thank you so much for watching and share this video in your groups with your friends. And thank you so much. Bye bye. Meet you in next session.